हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम को पढ़ लिया है। हमने काइनेमेटिक्स में सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हमने देखा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बीसीसीएल एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव एक्सेलरेशन से। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन को पिछले वीडियो में डिटेल से कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब काइनेमेटिक्स में हमारा केवल एक टॉपिक बचता है जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है? अच्छा, आपको ये तो पता है कि काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन यानी किस कारण से मोशन हो रहा है, लगने वाले फोर्स, उसको नहीं पढ़ते। उसको हम लोग काइनेटिक्स में यानी कि अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। तो मोशन में अभी तक हमने सिंपल सा मोशन देखा भाई कि मोशन हो रहा है ग्राउंड पे, कहानी खत्म। लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेविटी के कारण जो मोशन हो रहा है, या जब मोशन हो और उस पे ग्रेविटी भी वर्क करे, उस केस में जो सिनेरियो होगा उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टूडेंट इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे और उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल मोटो क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी को पता है, जो कि किसके पास है? अर्थ के पास है। यानी कि आप सभी को पता है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, खींचती है। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। अभी हम बल की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टूडेंट दो केस आता है और हम लोग दोनों केस को पढ़ने वाले, दोनों पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। एक केस स्टूडेंट आपका होता है अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन। कुछ पॉइंट्स है, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता दे रहा हूं 5 मिनट में, क्योंकि आपको ये नोट्स मिलेगा तो आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा। अपवर्ड मोशन का मतलब क्या होता है भाई? कि जैसे मान लिया जाए ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मान लिया जाए कि एक बॉल रखा हुआ है। इस बॉल को अगर मान लिया जाए हम ऊपर थ्रो करेंगे, तो ये बॉल क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो स्टूडेंट जब ये बॉल ऊपर जाएगा, मान लिया जाए इतना दूर गया, ठीक है, ऊपर, तो जब ये ऊपर जा रहा है, क्या उस समय इस पे ग्रेविटी लग रहा है? बिल्कुल, उस समय भी तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे मोशन हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है। तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है भाई? यहां पे मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रहा है? यहां पे मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोशन। अच्छा, क्या हम बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल चलता ही चला जाएगा? नहीं, बॉल चलता नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा देता हूं, अभी कलम को हम रख देते हैं। सीधी सी बात, क्रिकेट मैच सभी लोग खेले हैं। अच्छा, जब बैट्समैन बॉल को मारता है यानी कि वो बॉल को थ्रो करता है, उस समय क्या होता है? उस समय बॉल ऊपर हवा में जाती है और हवा में जाने के बाद क्या होता है? क्या वो बॉल चलते चली जाती है या फिर नीचे भी आती है? नीचे भी आती है। हाँ, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां के बाद बॉल नीचे आना शुरू करेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऐसा था, ठीक है, ये हमारा बॉल है और इस पॉइंट के बाद जो बॉल है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया और नीचे आ गया। ठीक, हुआ यहां पे क्या क्या स्टूडेंट, ये आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं जाइएगा नहीं वीडियो को छोड़ करके। देखिए, जब बैट्समैन ने बॉल को मारा, इसका मतलब उसने उसको कुछ वेलोसिटी दी।
उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। तो यहां पे जब आप बॉल को थ्रो करते हैं मतलब आप बॉल को वेलोसिटी देते हैं, और जब बॉल ऊपर हवा में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि वेलोसिटी घटेगी, ये आप बताइए जल्दी से। जब बैट्समैन बॉल को थ्रो करता है, बैट्समैन बॉल को मारता है, उस समय बॉल जब जा रहा है तो बॉल की स्पीड और बढ़ते जा रही है कि बॉल की स्पीड घटते जा रही है? बॉल की स्पीड बढ़ते जा रही है। भाई साहब बॉल की स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? मतलब यहां पे ऐसा कभी हो सकता है कि यहां पे मान लिया जाए बॉल जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, यहां जाके 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यहां 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों सर? क्योंकि यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन भाई? ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स जो जी होता है स्टूडेंट, वो कितने से एक्ट करता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम उसको 10 मान के चलेंगे। आप भी स्टूडेंट जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा वहां पे जी की वैल्यू 10 मान के चलिएगा, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए। कहीं कहीं स्पेसिफाई कर दिया जाता है, या कहीं कहीं आपको क्या बोलेगा ना कि चांद पे अगर हम इसको फेंके तब क्या होगा, तो वहां पे चांद की ऐसा चांद का ग्रेविटेशन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, घबराना नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ग्रेविटेशन है वो हमेशा नीचे लगता है, ठीक है? जो ग्रेविटेशन है जी, जो जी है वो हमेशा नीचे लगता है। कितने से भाई? तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन स्टूडेंट इसको हम जनरली कितना कंसीडर करके चलेंगे? इसको हम जनरली 10 कंसीडर करके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जब बैट्समैन ने बॉल को थ्रो किया तो बॉल तो ऊपर जा रही है, यानी बॉल का वेलोसिटी किधर है? ऊपर है। लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। तो याद कीजिए हमने काइनेमैटिक्स में पिछले वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वेलोसिटी एक तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन दूसरे तरफ लग रहा है, यानी कोई तो है, कोई ऐसा फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और वही तो ग्रेविटेशन फोर्स है ना। तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बॉल की वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। बॉल ऊपर जा रहा है और कोई उसको खींच रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि बॉल की वेलोसिटी मान लिया जाए यहाँ 50 था, फिर 40, 30, 10 ऐसे ऐसे करते करते एट अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बॉल की वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसके बाद वहां से फिर बॉल रिटर्न होना स्टार्ट होगा और अर्थ को स्ट्राइक करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से बता दे रहा हूं, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं उस समय आप उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है बॉल की वेलोसिटी कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये जी क्या है भाई? ये एक्सेलरेशन है। हमेशा याद आपको चलना है, याद लेके चलना है कि चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, हम स्टूडेंट यहां पे एक्सेलरेशन बराबर जी को कंसीडर करेंगे, ठीक है? इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन बराबर माइनस जी कंसीडर करेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर माइनस जी क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशन किधर लग रहा है? नीचे की ओर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, और हमेशा याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। और चूंकि ये लग रहा है माइनस वाई के डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। कहीं कोई शक वाली बात नहीं। अगर जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वहां पे जी को क्या लिखेंगे? माइनस जी लिखेंगे। और ये बात समझ में? कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, 5-10 न्यूमेरिकल, तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी की वैल्यू माइनस जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है और ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, मतलब इसको -10 हम लोग लेकर के चलेंगे। लिख दो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं। इसको हम लोग -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करके चलेंगे। और ये बात समझ में? तो चलिए, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते गई। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशन नीचे की ओर लग रहा है। उसके बाद बॉल ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आना शुरू किया। तो जब नीचे आना शुरू किया स्टूडेंट, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? देखिए यहां पे स्टूडेंट इस पॉइंट पे, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई
0। यहां पे आपने वेलोसिटी दिया तभी तो बॉल ऊपर गया। अब ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, यानी बॉल को कोई अपनी ओर खींच रहा है, तो धीरे 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 इस पे वेलोसिटी कम होती गई और एक पॉइंट पे जाकर के, जिसको मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं, वहां पे जाकर के बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो ग्रेविटेशन तो अभी भी नीचे लग रहा है, तो यहां से फिर ये नीचे आना शुरू होगा, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और आते 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 ये जमीन को क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। ये है कहानी स्टूडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी का। यहाँ पे दो मोशन होता है, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टूडेंट अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन कौन सा, जब स्टूडेंट हम किसी भी चीज को अपवर्ड फेंक रहे हैं, यानी कि अर्थ के अपवर्ड। और डाउनवर्ड का क्या हुआ कि अर्थ के टुवर्ड। अगर हम अर्थ के टुवर्ड किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं या किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन होगा। आप देखिए मैंने एक वर्ड बोल दिया ड्रॉप, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और बन जाते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं थ्रो और ड्रॉप में, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए थ्रो का मतलब होता है कि किसी चीज को फेंकना, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे ये कलम, इसको हम छोड़ दिए तो ये ड्रॉप किए, और ये कलम है, इसको हम ऐसे फेंके तो हम थ्रो किए। तो दोनों में अंतर है। जब आप थ्रो करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देते हैं, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होती, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फेंक रहे हैं, तब आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से छोड़ दें तो हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। क्या हमने इसको कोई वेलोसिटी दिया, हम सिर्फ ऐसे छोड़ दिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। चलिए यहां पे 2-3 पॉइंट मैं लिखता हूं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन बॉडी विल बी थ्रोन, व्हेन बॉडी विल बी थ्रोन, there will be no initial velocity, no initial velocity। जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा तब कोई भी इनिशियल, एक मिनट, व्हेन बॉडी विल बी थ्रोन देयर विल बी इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे मैंने नो लिख दिया, देयर विल बी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब बॉडी को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, चाहे वो ऊपर से नीचे थ्रो किया जाए या नीचे से ऊपर थ्रो किया जाए, फेंक रहे हैं मतलब हम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेकिन जब हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं उस समय हम उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, तो उस समय कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। इस बात को अगर नोट में लिखा जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। इसको एक लाइन नीचे कर देते हैं, ठीक है, और इसको नोट में लिख देते हैं, नोट। जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पे होगी, लेकिन जब बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा, व्हेन बॉडी विल बी ड्रॉप्ड, तब वहां पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां पे आपका ये यूज होगा, क्योंकि हमें पता है कि काइनेमेटिक्स में 3 फॉर्मूला होता है, हमेशा जुबान पे रहना चाहिए तीनों फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस एटी। यहां पे आप देखें तो यू जो है वो यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो जब हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो वहां पे यू की वैल्यू गिवन होगी, यू वहां पे 0 नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वहां पे यू 0 होगा, और अगर हमें यू नहीं भी गिवन है तो हम किसी ना किसी फॉर्मूला से बैठा करके किसी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ। सो व्हेन बॉडी विल बी ड्रॉप्ड देयर विल बी नो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात और मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी
VELOCITY, वेलोसिटी, DECRE, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, DELOCITY, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जब आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, आपने यू के साथ फेंका, तो यू धीरे धीरे आपका कम होते जा रहा है और एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जाकर के आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स या मैक्सिमम हाइट हम बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ये बात भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी भाई, तो जीरो होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये कुछ थ्योरी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब हमें मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरह का मोशन पढ़ना है, पहला अपवर्ड मोशन और दूसरा डाउनवर्ड मोशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपवर्ड मोशन से। तो चलिए अब टॉपिक दे देते हैं हम लोग, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, ठीक है, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, एक काम करते हैं, यही वाला जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसी वाले डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, यही डायग्राम हम लोग हर जगह यूज कर लेंगे। ये डायग्राम सही, चलिए तो कंट्रोल सी हमने किया और नीचे यहां पे हम लोग कर देंगे कंट्रोल V। तो ये डायग्राम हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अपवर्ड मोशन में स्टूडेंट हमें किसके बारे में पढ़ना है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है ना, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया है। अच्छा एक बात बताइए, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करेंगे। आपके पास एक कलम है, आपको ऊपर फेंकना है, तो आप क्या मतलब, ऊपर आपको इसको ले जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, थ्रो कीजिएगा। तो अपवर्ड मोशन में ऑलवेज क्या होगा, थ्रो होगा, कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप मतलब क्या, नीचे आएगा। नीचे के केस में आप फेंक भी सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए आप 10 तल्ला बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक, और नीचे आपका एक दोस्त खड़ा है, वो आपसे बोला बॉल मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉल को हाथ में लिए और उसको फेंक भी सकते हैं। तो आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, या आप उस बॉल को ऐसे सीधा छोड़ भी सकते हैं, तो आपने ड्रॉप कर दिया। तो ऊपर से नीचे थ्रो भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर केवल थ्रो हो सकता है। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अपवर्ड मोशन में यहां पे स्टूडेंट कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ये जो इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट, हम लोग इसको मान लेते हैं O। ठीक है, O पॉइंट मान लेते हैं, इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A। और ये जो दूरी है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं एच मैक्स। इस दूरी को हम लोग बोल देते हैं क्या भाई, तो एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान से आपको देखना है, जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे, इन द केस ऑफ अपवर्ड मोशन, जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे, यानी कि हम बॉल को कुछ वेलोसिटी देंगे। अभी मैंने जस्ट आपको यहां पे बताया कि जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि जब हम इस बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हम इस बॉल को u वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस बॉल को हम u वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं। तो चलिए यहां पे कुछ चीजें को, कुछ बातों को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, कुछ बातों को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। हमें यहां पे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि इस बॉल को अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कितने के वेलोसिटी से फेंका जा रहा है भाई? तो यू के वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। कितने के वेलोसिटी से? यू के वेलोसिटी से। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अगर हम y के डायरेक्शन में बात करें, y के डायरेक्शन में u y, तो y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? u। अच्छा, y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी बॉल कितना दूर जा रहा है। अभी हम पूरे चक्कर की बात नहीं कर रहे हैं कि बॉल ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया, हम सिर्फ y के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जब हम बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं। अभी हम डाउनवर्ड मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपवर्ड मोशन की बात। तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना? u। y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना? हमने जब बॉल को फेंका तो वो कितना दूर गया? h मैक्स। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? तो h मैक्स। एक्सेलरेशन कितना है? मैंने आपको बोला था, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन हमेशा हम क्या लेंगे? माइनस जी लेंगे। जी तो लेंगे लेकिन माइनस। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है। जब हमारा बॉल ऊपर जाएगा फिर भी ग्रेविटेशन नीचे लगेगा, जब हमारा बॉल नीचे आएगा फिर भी ग्रेविटेशन नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, ना कि यहां पे एक्सेलरेशन होगा जी। नाउ अब हम यहां पे जान रहे हैं कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है और मैक्सिमम हाइट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि y के डायरेक्शन में, ये आपका ay हो गया, y के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ध्यान से देखिए, y के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो यहां पे जाकर के 0 हो जाएगी। अब ये h मैक्स हमको फाइंड आउट करना है तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? तो हम सभी लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब इस पे पुट कर दीजिए सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 माइनस यू कितना है भाई? तो यू है बराबर 2। एक्सेलरेशन कितना है? तो माइनस जी है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी, और गुने में एस वाई कितना है भाई? तो एच मैक्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एच मैक्स हो रहा है। ये माइनस और माइनस चला गया, तो एच मैक्स बराबर क्या हो गया? ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो एच मैक्स बराबर क्या आया? एच मैक्स बराबर आया यू स्क्वायर बटे 2g। क्या आया? यू स्क्वायर बटे 2g। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को v के वेलोसिटी से, या अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को u के वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो वो कितनी दूर जाएगा? कितनी दूर जाएगा भाई? तो u स्क्वायर बटे 2g। यानी कि ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम अर्थ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम थ्रो करते हैं तो वो कितनी दूर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका। अगर हम उसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे वो ज्यादा दूर जाएगा, अगर कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो कम दूर जाएगा। ध्यान से देखिए भैया, यहां पे ये जी क्या है? ये जी तो आपका ठहरा कांस्टेंट, ये जी तो ठहरा कांस्टेंट, तो यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब u आपका ज्यादा रहेगा तो u स्क्वायर बटे 2g की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर u आपका कम रहेगा तो u स्क्वायर बटा 2g की वैल्यू कम आएगी। मतलब आप जितना ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिएगा उतना ज्यादा दूर जाएगा। तभी ना देखते हैं कि क्रिस गेल जब मारता है तो ज्यादा वेलोसिटी से फेंकता है, एकदम 100 मीटर का छक्का। देखें कि नहीं देखें? बिल्कुल। तो जितना अधिक वेलोसिटी से आप मारिएगा, जितना अधिक वेलोसिटी से थ्रो कीजिएगा, उतना ज्यादा हाइट वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहां से एक बात तो क्लियर हो गया। तो एच मैक्स हमारा निकल गया। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब अगर कहीं पे हमको ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है और उसका हाइट फाइंड आउट करना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, u स्क्वायर बटा 2g हमको याद हो गया। ठीक, तो यहां से हमारा एक चीज निकल गया, क्या भाई? मैक्सिमम हाइट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट।
ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है। यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया मैक्सिमम हाइट, कि कितना देर मैक्सिमम हाइट HEIGHT कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। दो तीन चीजें हमें निकालनी। अब दूसरा हमें ये निकालना है कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये बात समझ में, यानी कि अगर हमने u के वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी गेंद को लेट से फेंका, तो ठीक है वो जाएगा u²/2g डिस्टेंस। कितने टाइम में ये यहां पे पहुंचेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो चलिए सेकंड हम लोग यहां पे लिखते हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, यानी कि O to A पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे स्टूडेंट हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताइए। मोशन O to A में अगर हम O से A जा रहे हैं तो यहां पे हमारे पास uy मालूम है, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, हमें एक्सेलरेशन मालूम है, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है। तो तीन फॉर्मूला होता है भाई, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या इसमें टाइम का चर्चा है, नहीं। टाइम का चर्चा दो फॉर्मूला में, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी। दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी थोड़ा ज्यादा आसान है, यहाँ पे s का झमेला नहीं है, तो यही वाला लगाएंगे, क्योंकि s भाई h मैक्सिमम, मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें h मैक्सिमम हमको नहीं दिया हुआ हो, तो हम पहले h मैक्सिमम निकालेंगे तब टाइम निकालेंगे, काहे उतना दिमाग लगाएंगे, हम सीधा टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, फोर मोशन O to A। हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम यहां पे लगाएंगे s बराबर नहीं, s बराबर ut नहीं, हम यहां पे लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी। यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। vy कितना है भाई, तो फाइनली ऊपर जाकर के वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनली तो जीरो ही हो जाएगा ना। अब जैसे मान, अभी हमने आपको बताया कि बॉल ऊपर जा रहा है, तो यहां पे तो a पे जाके वेलोसिटी जीरो ही होना है, तो फाइनली जीरो ही होना है। आपने कितने वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से फेंका। एक्सेलरेशन कितना है भाई, -g, तो इसको पहले ही माइनस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, -g, और टाइम हमको निकालना है, तो यहां से आप आराम से बता सकते हैं कि टाइम बराबर क्या आ जाएगा। अगर आप इसको इधर भेज दे तो टाइम बराबर आ जाएगा u/g, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसको क्या करना है बाबू, इसको याद रखना है सभी को, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला दो तीन बताएंगे भाइयों बहनों, सबको याद रखना है। फॉर्मूला वो भूलने वाला चीज नहीं है। एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाइएगा तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन गया आपका, क्योंकि 5 मिनट थोड़ी दीजिएगा क्वेश्चन बनाने में, 2 मिनट में बनना चाहिए। तो कितनी दूर जाएगा, u²/2g, कितना समय में जाएगा, तो u/g टाइम। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम फटाक से बताना है। एक दिन हमको मन नहीं लग रहा था, ठीक है, तो छत पे गए और छत पे एक बॉल रखा हुआ था, उस बॉल को उठाएं और उस बॉल को हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से फेंक दिए ऊपर। जल्दी से आप लोग बताइए कि वो कितना दूर गया होगा, कितना डिस्टेंस गया होगा, जल्दी 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 चलिए, कितना डिस्टेंस जाएगा। हमको पता है कि सर u²/2g मतलब 20 का स्क्वायर बटे 2 गुने 10, 400/20, यानी कि 20 मीटर जाएगा। जब हम 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकेंगे उसको ऊपर की ओर, तो कितना दूर जाएगा, 20 मीटर जाएगा। अच्छा, कितने समय में वो 20 मीटर चल जाएगा, u/g 20/10, यानी कि 2 सेकंड। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो आप यहां पे ये भी पता कर सकते हैं कि भाई कितने समय में वो मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने वेलोसिटी से फेंकें।
अगर आप स्टूडेंट ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिएगा, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से फेंकिएगा तो ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, इसका मतलब ज्यादा समय भी लगेगा। अगर आप कम वेलोसिटी से फेंकिएगा तो कम दूर जाएगा तो कम समय लगेगा। आ रही है बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये दो फॉर्मूला अभी हमने देखा, मैक्सिमम हाइट जाने में u²/2g, और कितना देर में मैक्सिमम हाइट जाएगा तो u/g। अब कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट, कभी कभी आता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट या एयर में कितने देर, एयर टाइम, हवा में कितने देर रहा। तो देखिए, एक तो बॉल नीचे से मैक्सिमम हाइट गया और फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आया, तो हवा में ये यहां से लेकर के यहां तक रहा पूरा का पूरा। तो चलिए अब हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट कभी कभी ना बोल दिया जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, या कहीं कहीं एयर टाइम, या किसी किसी बुक में कुछ और दे दिया जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नाउ एक काम करते हैं, ये वाला जो फिगर है ना स्टूडेंट, इस फिगर को भी उठा लेते हैं। इस फिगर को हमने यहां से उठाया और इस फिगर को हमने कहां पे पटकना है भाई, यहीं पे पटकना है ना। तो यहां पे पहले लिख दे रहे हैं, ये है हमारा तीसरा बात। अभी हम केवल अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन की बात नहीं हुई है। अपवर्ड मोशन में हम बात कर रहे हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाई, या जिसको एयर टाइम भी कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, जरूरी नहीं है, मतलब चूंकि स्मॉल टी से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगा, तो इसको भी करेंगे स्मॉल टी से तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसीलिए यहां पे इस फिगर को हमने पटक दिया। बहुत अच्छी बात है, पटक तो दिया, अब समझना भी है तो समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें एस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये आप बता दीजिए। अगर हम y के डायरेक्शन में y लिख दे रहे हैं यहां पे, y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h मैक्स नहीं। बॉल आपने यहां से फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो गई, फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहीं आ गए। तो आप यहां से ऐसे चलें और फिर यहीं पे आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। आप ऐसे गए घूम घाम के फिर यहीं वापस आ गए, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो बॉल आपने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया वहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट y के डायरेक्शन में जीरो। x का डायरेक्शन में हम बात नहीं कर रहे। अब आपने ठीक है बॉल ऊपर फेंक दिया, अब मान लिया जाए कि आपने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल थोड़ा दूर जाकर के गिरा, तो x के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी चर्चा ही नहीं करनी है हमें, हम y के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने sy लिख दिया। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, बाकी वेलोसिटी तो हमारा वही है, हमने u के वेलोसिटी से इसको फेंका। अच्छा, हमने u के वेलोसिटी से इसको फेंक दिया, एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेशन है भाई, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन रहेगा -u। ध्यान से समझना है, जब बॉल ऊपर जा रहा था उस समय एक्सेलरेशन कितना, -c, जब बॉल नीचे आ रहा था उस समय एक्सेलरेशन कितना, -g। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाले अंडर ग्रेविटी तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये मैंने एक नया बात बोल दिया, ठीक है, इसको हम एक पॉइंट में भी डिस्कस कर देंगे वीडियो के बाद, हालांकि रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया हमारा, u से हमने फेंका, एक्सेलरेशन है g, निकालना क्या है, टाइम। s पता है, u पता है, a पता है, टाइम निकालना है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए, तो यहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे भाई, यहां पे हम सभी लोगों को पता है कि sy बराबर uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। sy कितना, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, uy कितना, u के रफ्तार से फेंके, t कितना पता करना है, प्लस हाफ, ay कितना तो -g, तो इसको पहले ही माइनस कर लेते हैं, -g, t कितना पता करना है। अब हमको यहां से t निकालना है, तो ये हो जाएगा जीरो बराबर, और ये चल जाएगा, या एक काम कर सकते हैं यहां से हम डायरेक्टली t को क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा u -1/2g।
और t। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर हम लिखें x गुने y बराबर 0, इसका मतलब क्या? इसका मतलब या तो x 0 या तो y 0, है ना? इसका मतलब क्या? या तो x 0 या तो y 0 या दोनों 0। जैसे आप 2 गुने 0 कीजिएगा तब आपको 0 मिलेगा, आप 0 गुने 2 कीजिएगा फिर भी 0 मिलेगा, आप 0 गुने 0 कीजिएगा फिर भी 0 मिलेगा। तो सीधी सी बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि अगर हम दो नंबर को गुना कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, मतलब उन दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों 0 है। आ रही है बात समझ? अब यहां पे अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है? t गुने u माइनस हाफ जी टी। मतलब या तो हमारा यहां से हम बोल सकते हैं कि या तो हमारा t बराबर 0 हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि u माइनस 1/2 जी टी बराबर 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई टाइम 0 कैसे हो जाएगा? हम बॉल को ऊपर फेंकें, बॉल ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया और टाइम 0 सेकंड लगेगा। टाइम तो लगा होगा ना भाई, चाहे मिली सेकंड में टाइम लगे लेकिन टाइम तो लगेगा। तो ये तो कभी होगा नहीं, यानी ये वाला हमको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारा t कितना आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा ये हमारा 2 उधर चल जाएगा। एक मिनट, u सबसे पहले हमारा उधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है। कुछ हमने यहां पे गलती किया है क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है। उसके बाद हमारा सही है सारा, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। u माइनस 1/2 जी टी बराबर 0, ठीक है। t को हमने यहां किया, u उधर चला गया प्लस में, 2 ऊपर चला गया और g नीचे भागा में आ जाएगा, 2u/g। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हमने यहां पे बनाया। तो स्टूडेंट आपको एक बात और याद रखना है, तीसरा क्या? कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? अभी बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u/g। याद रखे कितना आया? 2u/g। अच्छा, ऊपर जाने में कितना समय लगा था? u/g। मतलब o से a तक जाने में u/g और a से o तक आने में u/g। तभी ना o से a से फिर नीचे आने में टोटल कितना लगा भाई? 2u/g। सीधी सी बात है, देखिए ध्यान से समझिए, घबराइए नहीं। हमने नीचे से बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गया, कितने समय में गया? अभी आपने निकाला u/g। फिर हमने निकाला कि बॉल ऊपर गया और नीचे आया, टोटल वो कितना समय हवा में रहा? तो 2u/g। मतलब उसको नीचे आने में भी u/g लगा, तो जाने में भी u/g और आने में भी u/g, और टोटल कितना? 2u/g। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये आपको याद रखना है कि हम अगर किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से अर्थ से टकराने में लगेगा। दोनों टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, u/g। तो आपको दो ही बात याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में u²/2g का समय, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? तो u²/2g जाएगा, और जाने में समय कितना लगेगा? u/g। कोई पूछ दे कि एयर टाइम कितना, तो भाई जाने में u/g, आने में भी u/g, तो एयर टाइम 2u/g। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका अपवर्ड मोशन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और कितना टाइम अभी हो गया है वीडियो का? वीडियो लेंथ 39 मिनट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 मिनट तो नहीं भाई, 10-15 मिनट और लगेगा। इसी में हम लोग डाउनवर्ड मोशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। चलते हैं हम लोग नीचे, क्योंकि 1 घंटा का लगभग रहेगा ना, तो सही रहेगा। आप लोग भी 1 घंटा स्टेबल होके देख सकते हैं वीडियो। ज्यादा छोटा, कितना छोटा बनाया जाए? डाउनवर्ड मोशन, DOWN WARD, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन का मतलब जब ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए तो डाउनवर्ड मोशन हम बोलेंगे ना। तो मान लेते हैं एक नया फिगर अब बनाना पड़ेगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये है हमारा अर्थ, यानी ये है हमारा ग्राउंड। अब क्या किया गया भाई?
अब क्या किया गया कि h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, लेट्स से इस हाइट से क्या किया गया, इस बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। कितने हाइट से भाई, तो h हाइट से। हाइट यहां पे लिख ले रहा, हाइट कितना है, h हाइट से क्या किया गया, इस बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग सही से बना लेते हैं ताकि नोट्स मिले तो थोड़ा सा सही लगे। इस बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, तो बॉल क्या हो रहा है भाई, बॉल नीचे आ रहा है, बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे हम ना मोशन दिखा देते हैं तो ये आपको सही लगेगा। हाँ अब सही है, ये क्या हो रहा है भाई, ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब एच हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, तो यहाँ पे हाइट तो हमें दिया हुआ होगा, ठीक है, कि भाई कितने हाइट से बॉल को ड्रॉप करना है। आप 10 तल्ला पे हैं, 5 तल्ला पे हैं कि 4 तल्ला पे हैं, कहां से आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो भाई ये हाइट रहेगा। यहां पे क्या क्या हमको अननोन वैल्यू है और फाइंड आउट करना है। सबसे पहला तो क्या कि जब हम एच हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं उस समय कितने टाइम बाद ये बॉल अर्थ पे पहुंचेगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो अर्थ पे जब वो जाकर के टकराएगा तो वो कितने वेलोसिटी से टकराएगा। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने आता है जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं तब। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे यानी कि इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। सो यहां पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहला हमें क्या निकालना है भाई, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमें क्या क्या पता है पहले ये देखते हैं। अच्छा y के डायरेक्शन में यानी कि अच्छा मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, x के डायरेक्शन में। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर आप बार बार y का डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, y के डायरेक्शन में हो रहा है। चलिए तो y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h, डिस्टेंस कितना है h, डिस्प्लेसमेंट कितना है -h। क्यों, क्योंकि बॉल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कभी नहीं भूलना है, वेक्टर क्वांटिटी में आपको साइन का हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है y के डायरेक्शन में, -h, ठीक है। कितने वेलोसिटी से इसको छोड़ा गया, क्या हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, नहीं, जब थ्रो कीजिएगा तो अलग केस बनेगा। आप ऊपर से थ्रो भी कर सकते हैं, आपका दोस्त मांगा आप एकदम खींच के फेंक दिए उसको तो आप वेलोसिटी दिए होंगे कुछ। लेकिन अगर हम वेलोसिटी ना दें, हम सिर्फ ऐसे ड्रॉप कर दें तो इनिशियल वेलोसिटी कितने, 0। तो y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेलरेशन कितना, तो आप बॉल को नीचे ड्रॉप कीजिए चाहे ऊपर फेंकिए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा, कितना भाई -g। तो एक्सेलरेशन y के डायरेक्शन में कितना, -g। हमको निकालना क्या है कि समय कितना लगा, मतलब टाइम कितना लगा। s पता है, u पता है, a पता है, टाइम निकालना है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहां पे लिखेंगे कि हम जानते हैं sy इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, sy गिवन है -h बराबर uy गिवन है 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, और g चूंकि माइनस है तो ये हो जाएगा -1/2gt स्क्वायर। यहां से ये माइनस और ये माइनस चला गया, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, टाइम बराबर, ध्यान दीजिए, हम यहां से टाइम बराबर लिख सकते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2h बटा और नीचे में चला जाएगा g और ये हो जाएगा t स्क्वायर, यानी कि यहां पे आ जाएगा √। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि कितने टाइम बाद कोई बॉल धरती को स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइक करेगा √2h बटा g।
तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, क्या स्टूडेंट, हमेशा ध्यान देना है कि जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो कितने समय बाद आकर के धरती से टकराएगा, कितने समय बाद धरती से आकर टकराएगा, वो डिपेंड करेगा कि हम कितने ऊपर से उसको ड्रॉप कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? मतलब आप किसी बॉल को लेकर के जाइए, आप 5 तल्ला बिल्डिंग से उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो उसको जितना भी समय लगे, और उसके बाद आप 10 तल्ला बिल्डिंग पे जाइए और उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो आप देखिएगा उसको 10 तल्ला बिल्डिंग से नीचे गिरने में 2 गुना समय लगेगा, और 5 तल्ला बिल्डिंग से वो कम समय में गिर जाएगा। आई बात समझ में? अभी यहां पे हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम हर एक बॉडी को क्या मान के चलते हैं, रिजिड बॉडी, और साथ में पार्टिकल की हम बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, पार्टिकल की, ना कि हम बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी स्टूडेंट हल्का भारी कुछ ऐसा लेके नहीं चल रहे हैं, कोई बॉडी चौड़ा है गोल है इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स में पहले ही जान चुके हैं। तो अगर मास को नेग्लेक्ट कर दें, एयर रेसिस्टेंस को छोड़ दें, शेप ऑफ द बॉडी को छोड़ दें, उस केस में किसी बॉडी को जब हम जितने ऊपर से गिराएंगे उतना ज्यादा समय लगेगा नीचे आने। बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये कितने वेलोसिटी से धरती से आकर के टकराएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि वेलोसिटी एट विच, यहां पे पार्टिकल लिख दे रहा हूं, ठीक है, एट विच, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड। पार्टिकल जो है वो कितने वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। यहां पे स्टूडेंट हमें एस पता है, यू पता है, ए पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वी को। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बताइए। u और a पता है, s पता है, तो हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू as। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, कितने वेलोसिटी से आएगा भाई, तो वही तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने वेलोसिटी से टकराएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितने ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो माइनस g, और कितने हाइट से भाई, तो h हाइट से। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पे देखिए h नहीं होगा ना, माइनस h होगा ना, ये हो जाएगा आपका माइनस h। एक मिनट इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 2 गुने एक्सेलरेशन कितना, माइनस g, गुने डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस h, क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस माइनस हो गया खत्म। हम यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, यानी कि कितने वेलोसिटी के साथ कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, अंडर रूट 2gh। अब यहां पे 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, अगर आप पृथ्वी पे हैं या किसी भी कहीं पे भी आप यूनिवर्स में, तो वहां जो g की वैल्यू है, तो g भी कांस्टेंट, और h यहां पे वेरिएबल है, यानी कि आप जितने ऊपर से फेंकिएगा, यहां पे क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो जितने ऊपर से फेंकिएगा स्टूडेंट उतना अधिक वेलोसिटी के साथ ये क्या होगा, टकराएगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले ही हमने आपको बताया था फिगर में कि जब ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, तो जितना ऊपर से आप फेंकिएगा उतना अधिक वेलोसिटी के साथ ये टकराएगा। इसका सीधा सा एक हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताएं, आप एक छोटा सा कोई दीवार हो या टेबल हो, उस पर चढ़ जाइए और नीचे जमीन पे कूदिए, तो आपके पैरों पे थोड़ा सा रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि आप क्या कीजिए, 10 तल्ला पे चढ़ जाइए और वहां से कूद जाइए, हालांकि कूदिएगा नहीं, सोचिए, तो आपके पैरों पे क्या रिएक्शन होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस दोनों में यही है कि आप काफी अधिक एक्सेलरेशन के साथ क्या कीजिएगा स्टूडेंट, स्ट्राइक कीजिएगा ग्राउंड को। अब ग्राउंड जानता है न्यूटन का तीसरा नियम, वो आपको भी स्ट्राइक करेगा। हालांकि न्यूटन का तीसरा नियम मैंने इसमें नहीं पढ़ाना है अभी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी जो नेक्स्ट यूनिट ही आपका है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है,
तो उसमें पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जो इनर्शिया है एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट आपका लास्ट फॉर्मूला। तो अपवर्ड मोशन में भी हमने दो फॉर्मूले निकाले। अपवर्ड मोशन में कौन कौन सा दो फॉर्मूला स्टूडेंट? सबसे पहला कि जब हम बॉल को फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से तो कितना ऊपर जाएगा, u²/2g। कितने समय में जाएगा, u/g। कहानी खत्म। अगर कोई पूछ दे एयर टाइम तो u/g प्लस u/g मतलब 2u/g। डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो अगर हम h हाइट से फेंकें तो कितने समय में आ जाएगा, √2h/g। उसके बाद कितने वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो √2gh। इतना आपको याद रखना है। अब वीडियो का लेंथ कितना हो गया, काफी ज्यादा हो चुका है, 51 मिनट्स हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल से सारे 4-5 न्यूमेरिकल है उसको हम लोग एक सिंगल वीडियो यानी कि अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और वहां पे आपका नहीं, फिर भी मोशन अंडर ग्रेविटी आपका एंड नहीं होगा। फिर हमें स्टूडेंट और भी काफी सारी चीजें इसमें पढ़नी है, तो एक दो वीडियो अभी आपका इसमें आएगा, फिर काइनेमैटिक्स एंड और एनएलएम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आपने, काफी चीजों को आप मिस कर रहे हैं भाई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।